सभी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे एक एक्सेल शीट के बारे में। इस एक्सेल शीट की मदद से आप आपके स्कूल में जितने भी कर्मचारी हैं, उन सभी कर्मचारियों का जो आयकर गणना प्रपत्र है, वो आप एक बार में ही भर सकते हैं। इस एक ही एक्सेल शीट के द्वारा भर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग-अलग एक्सेल शीट डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही एक्सेल शीट में सभी कर्मचारियों का जो डाटा है, वो फिल हो जाएगा और सबका आयकर गणना प्रपत्र जनरेट हो जाएगा। इसके द्वारा आप यहाँ पर जो फॉर्म 16 है वो भी जनरेट कर सकते हैं। एचआरए की रिसिप्ट भी आप जनरेट कर सकते हैं अगर डीडीओ के द्वारा आपको एचआरए की छूट दी जा रही है तो कंप्लीट चीज़ें इस वीडियो में हम देखेंगे और बिल्कुल सिंपल सी ये एक्सेल शीट है। तो मैं आपको यहाँ पर पूरी एक्सेल शीट आपको भरना सिखाऊंगा। साथ में ये एक्सेल शीट आप मोबाइल से भर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल में जो WPS सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करना होगा। साथ में आपको जो फॉन्ट हैं वो भी डाउनलोड करने होंगे और आप बिल्कुल आसानी से मोबाइल से भर पाएंगे। अगर आपने मोबाइल से भरने का वीडियो आपने अगर नहीं देखा मेरा अभी तक, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से उस वीडियो को देख के आप मोबाइल से भी भर सकते हैं। तो चलिए इस एक्सेल शीट को भरना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। आयकर गणना 22-23 के लिए निम्न प्रपत्र को सावधानीपूर्वक भरें। इसके बाद जो GA55 वाली शीट है उसमें GPF, SI, LIC, इनकम टैक्स आदि राशियां हैं वो आप चेक कर सकते हैं, उसमें संशोधन भी कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर सबसे पहले आपको डीडीओ का नाम भरना है। यहाँ पर आपकी जो स्कूल है वो आ जाएगी। यहाँ पर आप चाहें तो डीडीओ का फादर नेम भर सकते हैं या यहाँ पर आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद में हम आगे देखते हैं तो यहाँ पर कार्यालय का जो टेन नंबर है वो टेन नंबर यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आपको एचआरए सेलेक्ट करना है। 9% है या ड्रॉप लिस्ट से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 9 है या 18 है। ये चीज़ें आपकी बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पर भर देनी है। इसके बाद हम नीचे देखते हैं तो नीचे आपको यहाँ पर सबसे पहले एम्प्लॉय का जो नाम है वो नाम आपको यहाँ पर फिल करना है। उसकी पोस्ट क्या है वो आपको यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद उसका पेन नंबर आ जाएगा। यहाँ पर अकाउंट नंबर आ जाएंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर आ जाएंगे। यहाँ पर कर्मचारी GPF का है या GPF 2004 का, वो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट करना पड़ेगा। GPF 2004 है या GPF सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर मार्च की जो बेसिक है आपकी मार्च 2022 की बेसिक है वो आपको यहाँ पर भरनी है। बोनस अगर आपको मिला है तो आप भरेंगे यस या नो। सरेंडर अगर आपने दिया है तो आपको यस या नो सिलेक्ट करना है यहाँ से, और कौन से महीने में आपको सरेंडर मिला है वो आप यहाँ पर मंथ सिलेक्ट कर देंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट से। इसके बाद आपको यहाँ पर SI भरनी है अपनी। LIC जो कि पेमेंट से कट रही है, यहाँ पर ध्यान दें कि इस कॉलम में आपको जो LIC आपके पेमेंट से कट रही है वो LIC फिल करनी है, और इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा LIC है आपकी जो पेमेंट से नहीं कट रही है वो आपको इस टैब में फिल करनी है। अगली टैब में आपको यहाँ पर जो टैक्स कटौती हो रही है आपकी मंथली कितना टैक्स काटा जा रहा है वो टैक्स आप यहाँ पर भरेंगे। इसके बाद में अगर आप ट्यूशन फीस देते हैं बच्चों की तो वो ट्यूशन फीस की डिटेल आप यहाँ पर भर सकते हैं, बिकॉज ये ATC के अंतर्गत इनकी छूट मिलती है। तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। अगला ऑप्शन है SBA प्रिंसिपल ईयरली। अगर आपने होम लोन ले रखा है और उसकी किस्त आप भर रहे हैं तो उसका 12 महीने का टोटल जो प्रिंसिपल है वो कितना है वो आपको यहाँ पर भरना है। उसका इंटरेस्ट कितना है वो आपको यहाँ पर भरना है। और 80 CCD 1B के तहत अगर आप NPS में पैसा जमा करा रहे हैं तो वो डिटेल आप यहाँ पर भर सकते हैं। अगर आपकी PLI है, कोई PLI में अगर आप जमा करा रहे हैं तो वो आप यहाँ पर भर सकते हैं या इसको आप हटा भी सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको HRA की छूट लेनी है तो HRA की छूट यहाँ से आप भर सकते हैं या आप इसको जीरो भी कर सकते हैं। अदर इनकम भर सकते हैं यहाँ पर। अगर आपको सेविंग अकाउंट पे कोई ब्याज मिला है तो वो आप यहाँ पर भर सकते हैं, और भी आपकी कोई अदर इनकम है तो आप भर देंगे यहाँ पर। अगर अदर इनकम नहीं है तो इसको आप खाली छोड़ देंगे या जीरो भी आप फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये जो मास्टर शीट है वो बिल्कुल ध्यान से भरनी है। सभी कर्मचारियों की आप यहाँ पर ध्यान से भर देंगे। इसके बाद चलते हैं हम GA55 वाली शीट में। तो GA55 वाली शीट में जो ही हम आते हैं तो हमारे सामने जो प्रत्येक कर्मचारी उसका GA55 है वो यहाँ पर आ जाएगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर 1 नंबर लिखा गया है। अगर आप मोबाइल में खोल रहे हैं तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करके 2 लिख सकते हैं, या आप एरो का जो बटन दिया गया है इसके द्वारा आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे 1 नंबर है यहाँ पर, तो अभी फर्स्ट नंबर पे जो हमने कर्मचारी की डिटेल भरी है उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। जो ही हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं 2 नंबर, जैसे मैंने 2 नंबर सेलेक्ट किया तो यहाँ पर दूसरे कर्मचारी का नाम और उसकी डिटेल आ जाएगी। 3 नंबर सेलेक्ट करते हैं तो तीसरे कर्मचारी का नाम और उसकी डिटेल है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो आप इसको ऐसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं।
और ये जो GA55 है, ये आप अपना जो पे मैनेजर से GA55 निकालते हैं, उससे आप इसकी मिलान कर लें। अगर इसमें किसी तरह का अगर कोई इश्यूज है तो आप यहाँ से इसको एडिट भी कर सकते हैं। देखिए जैसे जो GPF 2004 है, ये मार्च में नहीं काटा गया था, तो इसकी एंट्री आप यहाँ से 0 कर सकते हैं। और अप्रैल में भी नहीं काटा गया था, तो इसकी एंट्री भी 0 कर सकते हैं। और मई में 2 बार काटा गया था, जैसे 2850 है तो डबल हो गया 5700, तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। जिस भी डिटेल को आपको चेंज करनी है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। साथ में आप जो नेट पेमेंट आपको मिला है वो आप अपने GA55 से यहाँ पर मिलान कर लें। अगर आपकी और कोई कटौतियाँ हुई हैं, जैसे ग्रुप इंश्योरेंस एक्सीडेंटल जो हुई है, GIS की कटौती, वो आप यहाँ से भर सकते हैं। जितनी भी आपकी कटौती हुई है, 350 की है, 1050 की है, या कितनी भी है, वो आप यहाँ पर भर देंगे। तो बिल्कुल ये जो नेट पेमेंट है, ये आपको अपने GA55 से मिलान कर लेना है। इसमें किसी भी तरह का फ़र्क है वो नहीं आना चाहिए। इसके अंदर नीचे कुछ एंट्रीज और हैं जिनको आप भर सकते हैं। अगर आपको कोई सरेंडर सैलरी एरियर मिला है, उसका बेसिक आप यहाँ पर भर सकते हैं। और बोनस की डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। सरेंडर अगर आपने लिया है यस, तो यहाँ पर सरेंडर आ जाएगा। अगर नहीं लिया है तो यहाँ पर वैल्यू है वो शून्य रहेगी। आप यहाँ पर प्रत्येक कर्मचारी का वो अलग अलग से देख पाएंगे। जैसे अभी 2 नंबर कर्मचारी का देख रहे हैं, 1 नंबर कर्मचारी की हम बात करें तो यहाँ पर 1 सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से। और इसके बाद में हम नीचे यहाँ पर इनकी जो है डिटेल देख सकते हैं कंप्लीट आसानी से। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। इसके बाद में ये जो GA55 वाला पेज है वो आप बिल्कुल सावधानीपूर्वक भरेंगे। और इसके बाद हम चलते हैं ओल्ड टैक्स रेजिम वाले पेज में। तो यहाँ पर जो ही हम आते हैं तो हमारे सामने जो आयकर गणना प्रपत्र की जो PDF है वो यहाँ पर हमारे सामने निकल के आ जाती है कंप्लीट। यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें आप मिलान कर लें। अगर इसमें किसी तरह की कोई गलती है तो आप मास्टरशीट या GA55 में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो पेन नंबर है, सारी की सारी चीज़ें आप मिलान कर लीजिए। और जो कटौतियाँ आपकी हो रही हैं 80C के अंतर्गत, वो कटौतियाँ आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। इनको आप चेंज कर सकते हैं। अगर इसमें किसी भी प्रकार जैसे आपको ट्यूशन फीस भरनी है तो ये भी आप ये नहीं भर पाएंगे यहाँ पर। जो चीज़ें आपको जैसे मान लो आपको LIC भरनी है, तो एक्स्ट्रा LIC अगर कोई है आपके तो आपने मास्टरशीट वाले पेज में भरती है, तो आप यहाँ पर नहीं भर पाएंगे। तो इसको हम ओके कर देते हैं। तो कुछ चीज़ें जो आपकी वहाँ पर नहीं भर पाए हैं वो चीज़ आप यहाँ पर भी भर सकते हैं। और यहाँ पर जो 80C की कटौतियाँ 1,50,000 की होती है। इसके अलावा ये जो अन्य कटौतियाँ हैं 80D के अंतर्गत, 80DD के अंतर्गत, 80TTA बचत खाते पर अधिकतम ब्याज, ये चीज़ें आप यहाँ पर भर सकते हैं। जैसे 80D के अंतर्गत हम RGHS की छूट ले सकते हैं। 80D है यहाँ पर 80D, और 80D में हम 7,568 रुपये जो हमारे पूरी साल के कटे हैं, 658 रुपये मंथली करते हैं, वो हम यहाँ पर भर सकते हैं। तो 7,568 80D के अंदर हमें छूट मिल जाएगी। इसके अलावा और कोई भी अगर आपकी छूट है, जैसे आप सेविंग अकाउंट पे आपने अगर ब्याज मिला है और आपने मास्टर शीट में ब्याज भरा है अदर इनकम में, तो वो भी आप यहाँ पर छूट ले सकते हैं। SCTTA के अंतर्गत अधिकतम आप 10,000 रुपये की छूट ले सकते हैं। और वरिष्ठ नागरिक जो है वो 50,000 रुपये तक की सेविंग अकाउंट पे ब्याज की छूट ले सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर मास्टर शीट में नहीं भरा है, अदर इनकम में ब्याज की राशि नहीं भरी है, तो आप यहाँ पर लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से आप ये पूरी की पूरी जो गणना है वो कर लेंगे। लास्ट में गणना करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर और जो टैक्स की इंफॉर्मेशन आपकी वो यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरीके से आप ये जो PDF है इसकी जनरेट कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने ये भर दी, तो इसके बाद में आप फाइल वाले मेनू में जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद में आप सेव एज के बटन पर क्लिक करेंगे। और जिस भी कर्मचारी का आप सेव कर रहे हैं तो उस नाम से आप यहाँ पर सेव कर देंगे। अब ये एक्सेल में खोल रखा है हमने, तो ये एक्सेल में सेव करने के लिए पूछेगा, लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, एक्सेल को चेंज करके और यहाँ पर इसको PDF कर देना है, तो ये PDF में सेव हो जाएगी। जिस भी पेज को आप सेव करोगे वही पेज आपका PDF में सेव हो जाएगा। तो चलिए इसको मैं कैंसिल करता हूँ एक बार और फिर हम बैक चलते हैं। इसके बाद देखते हैं हम फॉर्म 16 जो कि यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। और वैसे फॉर्म 16 आपको जनरेट करने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज ये आपके DDO द्वारा आपको दिया जाएगा। तो वैसे अगर DDO के तौर पर अगर आप काम कर रहे हैं तो सभी कर्मचारियों का यहाँ पर फॉर्म 16 है वो जनरेट हो जाएगा और ये आप CA को दे सकते हैं।
और या फिर कर्मचारियों को भी आप दे सकते हैं यहाँ पर सील साइन करके। साथ में यहाँ पर एचआरए की रिसिप्ट जो है वो सभी कर्मचारियों की यहाँ पर एचआरए की रिसिप्ट आ जाएगी। बस यहाँ पर आप ध्यान दें कि जीएपीएच में आपने जो कर्मचारी सिलेक्ट किया है, जैसे 1 नंबर कर्मचारी सिलेक्ट किया है तो 1 नंबर की यहाँ पर सारी डिटेल है वो जीएपीएच में 1 नंबर सिलेक्ट करेंगे तो सारी जो आगे वाली डिटेल है ओल्ड टैक्स, न्यू टैक्स, फॉर्म 16 एचआरए वो 1 नंबर की आएगी। अगर आपने 2 नंबर सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर 2 नंबर की आ जाएगी। तो बिल्कुल सिंपल सी एक्सेल शीट है, इसकी गणना आप आसानी से कर सकते हैं। और अगर ये आपको एक्सेल शीट डाउनलोड करनी है तो आप अपने फ़ोन में या ब्राउज़र में rajteachers.net है, ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाएंगे या फिर आप गूगल में सर्च कर सकते हैं परमानंद मेघवाल एक्सेल शीट। तो आपको ये एक्सेल शीट है वो गूगल में आ जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में इस वेबसाइट की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, या इस जो एक्सेल शीट है इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड करके है वो आसानी से भर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी ये एक्सेल शीट है, आसानी से आप भर सकते हैं इसको। तो अगर आपको इसको किसी तरह की भरने में अगर समस्या आ रही है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे यहाँ से अपना आयकर गणना प्रपत्र भरवाना चाहते हैं तो मात्र 49 रुपये की फीस में आप भरवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी हम आगे वाली तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। बाकी अदर जो जानकारियां हैं आपको शिक्षा विभाग से संबंधित तो वो आपको मेरे चैनल में मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे वाले बटन को दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।